तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉटोमेरिज्म पढ़ाया था। टॉटोमेरिज्म में जो बेसिक चीज़ें हैं कि टॉटोमेरिज्म के और कौन कौन से नाम हैं, क्या कंडीशंस है, कौन से कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हो सकता है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आज की क्लास बहुत ही स्पेसिफिक है। इट्स वेरी स्पेसिफिक, रियली वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, केटो एंड इनॉल के अलावा भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें आपको टॉटोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो ऐसे कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म देखने कि ऐसे कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म देखने के लिए आपको सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। वो एग्जाम्पल्स के बेस पर आप समझना। आज की क्लास में हम दो टॉपिक ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे और उसी पे कंसंट्रेट रहेंगे। पहला टॉपिक होगा कि सम अदर एग्जाम्पल्स लाइक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ऑक्सीम्स, है ना, इन सब में पढ़ेंगे कीटो इनॉल के अलावा। और दूसरा हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए पढ़ते हैं अभी कुछ एग्जांपल्स जो टॉटो के कंपैरिजन में यानी कीटो इनॉल कन्वर्जन से डिफरेंट है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि कुछ ऐसे जो मेन कंडीशन है, मैंने कहा था कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है ना, वो कैसा होना चाहिए, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड जैसी कंडीशन होना चाहिए। अगर आप एक इसका एग्जांपल कीटो इनॉल का लो तो फिर हम इसको दूसरे से कंपेयर कर पाएंगे। तो जो ग्रुप है जैसे सी डबल बॉन्ड ओ और एच और यहां पर CH3, तो ये जो एक्स है ना स्टूडेंट, वो हाइड्रोजन के अलावा मैंने कहा था कि कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। अगर आप इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं और इसको O को Z मानते हैं, तो y जो है ना, y कैसा होना चाहिए, पॉलीवेलेंट होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड बना सके ऐसा ग्रुप होना चाहिए। तो यहां पे आप क्या करते थे कि जो x है वो x में पहला डायरेक्ट के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ जो ग्रुप एडेड है ना, वो ग्रुप कौन सा है, ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए एच एच एच। यानी आप थोड़ा डिटेल में जाओ तो ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर एच और फिर ये सी, यहां पर एच एच और एच। यानी कि फंक्शनल ग्रुप CHO से जुड़ा हुआ पहला कार्बन है अल्फा कार्बन और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। 3 है, 1 2 3, दिस ऑल आर द अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन एक की शिफ्टिंग होगी। तो अगर इनमें से ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो जाए, हम कहते थे कि ये 1 2 3 शिफ्टिंग है, यानी यहां से यहां अगर ये शिफ्टिंग हो जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बन जाएगी CH2 और ये C यहां पर हो गया OH और ये H और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड 1,3 यानी कि ट्रायड टॉटोमेरिज्म। अब अगर इससे मिलता जुलता कोई दूसरा कंपाउंड में लेता हूं तो क्या उसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं, ऐसे कुछ अदर एग्जांपल्स में कीटो इनॉल के अलावा आज की क्लास में लेने वाला हूं। तो इसमें सबसे बढ़िया एक एग्जांपल जो हम ले लेते हैं यहां पर, वो है नाइट्रो एंड आइसो नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रोसो। तो नाइट्रो कंपाउंड एंड आइसो नाइट्रो कंपाउंड के एग्जांपल्स लेकर के आपको ये चीज समझाता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक तो पहला केस हम ले लेते हैं बिटवीन नाइट्रो एंड आइसो नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो आइसो नाइट्रो कंपाउंड्स, इनके बीच में किस तरह से टॉटोमेरिज्म हो सकता है वो केस आज आपको समझना है।
फॉर एग्जाम्पल आपने लिया नाइट्रो कंपाउंड CH3NO2, तो क्या इसके आइसोमर्स टॉटोमर बन सकते हैं? अगर आपने लिया HNO2, तो क्या इसके टॉटोमर बन सकते हैं? तो पहले तो टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं ये कंडीशन समझना है। इसके अगर आप थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर बनाओ तो N डबल बॉन्ड O, ये O और यहां पर है C, ऐसा ये H और H। क्या ये X Y डबल बॉन्ड Z को फॉलो करता है? क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? क्या इसके अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग पॉसिबल है? ये दो तीन चीजें अगर आपने चेकआउट कर लिया तो 100% आप पहचान पाओगे कि इसमें टॉटोमेरिज्म है कि नहीं। इसको आप कंपेयर कर लो X से, ये जो है ये है X, ये है Y और ये है Z, यानी कि ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया Z। तो ऐसी शिफ्टिंग पॉसिबल है, यानी इसका जो एक H है यहां चला जाए और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? इक्विलिब्रियम का साइन यहां पे यूज करना है कि दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं इसलिए। तो अगर आप इसको देखो तो ये कैसा हो जाएगा? C, यहां पर एक H और एक H आपने यहां ले लिया तो एक ही H बचा ये वाला, और एक मैं यहां से हटा करके इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, ये वाले को कैंसिल कर देता हूं। तो अब ये हो गया N और ये हो गया OH और ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। तो ये इसमें टॉटोमर इसके पॉसिबल हैं। इस तरह के टॉटोमर आप इसको अच्छी तरह से देख लो पहले कि इस तरह के कंपाउंड में जो आइसोमर्स हैं वो नाइट्रोफॉर्म है, और जो दूसरा केस है वो कौन सा है? आइसोनाइट्रोफॉर्म है, यानी ये मिथाइल नाइट्राइट है और इसमें कैसा है? नाइट्रो में OH भी हो गया और डबल बॉन्ड भी हो गया, इन एंड हाइड्रोक्सिल एमाइन जैसा, हाइड्रोक्सिल और O ग्रुप हो गया। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी है और ये दोनों शिफ्ट हो सकते हैं। HNO2 में देख सकते हैं, HNO2 में अगर आप देखो तो N डबल बॉन्ड O, ये यहां पर O और यहां पर H, तो ये डायरेक्ट H जुड़ा हुआ है, और डायरेक्ट H जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें 1 2 यानी कि डायट टॉटोमेरिज्म तो है लेकिन ट्रायड टॉटोमेरिज्म नहीं है। और डायट टॉटोमेरिज्म को एक्चुअली हम टॉटोमेरिज्म मानते भी नहीं है कि वो टॉटोमेरिक होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं बिटवीन द लैक्टम एंड लैक्टिम। लैक्टम एंड लैक्टिम एक कैसा ग्रुप है इसको समझ लो। यहां पर दूसरा केस समझते हैं, बिटवीन द लैक्टम एंड लैक्टिम, बिटवीन लैक्टम एंड लैक्टिम ग्रुप, इनके बीच में कैसा आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लैक्टम ग्रुप का मीनिंग यहां पर क्या है कि अगर आप कोई एमाइड ग्रुप जैसे ले सकते हैं इसके बीच में, लाइक आपने ऐसा ले लिया, लैक्टम ग्रुप क्या है पहले समझ लो, CH3C डबल बॉन्ड O और ये N और एक H और यहां पे आपने ले लिया CH3, ये लैक्टम है। तो क्या पहले तो आपको ये समझाना है कि इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं, ये XYZ रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले तो ये समझाओ। अगर ये XYZ के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है मतलब इसमें लैक्टिम फॉर्म यानी कि इसका टॉटोमर नहीं बनेगा, तो पहले ये चेक कर लो, देखते हैं। अगर आप इसको X ले लो और इसको Y ले लो और इसको Z ले लो, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप CON और ये इतना पूरा ग्रुप है और इसके साथ एक H है, तो ये शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा तो इसका टॉटोमर बनेगा। तो यहां पर मैंने कोई कीटोन ग्रुप नहीं लिया, मैंने एमाइड का N, एक्चुअली इसका नाम आप देखो तो क्या नाम है इसका, N मिथाइल इथेनामाइड है, N मिथाइल इथेनामाइड। ऐसे ग्रुप को ही हम लैक्टम ग्रुप कहते हैं। और इसी का जो दूसरा रूप बनेगा वो कैसा हो जाएगा, CH2, अब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑब्वियसली ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा H यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा C और यहाँ पे हो जाएगा OH और ये हो जाएगा N और CH3 और H। आप H और CH3 यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका जो ग्रुप है वो लैक्टिम ग्रुप कहलाता है। यानी लैक्टम और लैक्टिम के बीच में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। पहला केस जो हमने पढ़ा, पहले हम क्या पढ़ते थे कि सिर्फ किसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, कीटो एंड इनॉल में है, लेकिन आपने देखा दो ऐसे और भी केस हैं जहां पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो ये लैक्टम और लैक्टिम के बीच में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, सपोज जैसे आपके पास है एनामाइन, कोई इन और एमाइन दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, तो एनामाइन एंड कीटीमाइड इनके बीच में भी ऐसा ग्रुप में हो सकता है कि आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो समझ लेते हैं। एक जो अगला केस है बिटवीन एनामाइन एंड कीटीमाइड, बिटवीन एनामाइन एंड कीटीमाइड, इमाइड ग्रुप होगा। कीटोन एंड इमाइड दोनों प्रेजेंट हो, इन और एमाइन दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसमें पॉसिबल है कि नहीं। इन और एमाइन का एक ग्रुप हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। जैसे आपने मान लो ये लिया CH2 डबल बॉन्ड N और ये H और यहाँ पे CH3, इन और एमाइन ग्रुप दोनों हो गए, ठीक है ना। एक्चुअली ये आप ग्रुप देखो ना, तो ये पहली बात तो ये डिसाइड करो कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं शो करेगा। अगर आप इसको X ले लो, इसको Y ले लो और इसको आप Z ले लो, तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, पहले तो ये डिसाइड कर लो। अगर अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है तो फिर आप इसको ले सकते हो कि भाई इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। यानी NH2 का जो ग्रुप है, क्या सॉरी आप इमाइन लिया ना आपने, तो इमाइन ग्रुप यानी कि इसके साथ आपको क्या ले लेना है, CH2 CH और CH3 यहाँ पर NH2 ले लेना है, तो थोड़ा एमाइन ग्रुप बन जाएगा। आपने इन और एमाइन लिया है ना, तो CH3 नहीं, आपको क्या लेना है, एमाइन ग्रुप लेना है, ठीक है ना। ये ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पर, NH2 ग्रुप ले लेते हैं, इन एंड एमाइन दोनों ग्रुप हो गए। अब ये ग्रुप में अगर आप देखो, ये ग्रुप में अगर आप देखो तो इन और एमाइन दोनों ग्रुप हैं। अब इसमें XYZ अगर आप ले हो तो पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की कि नहीं है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो अगर आप देखो तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, तो ग्रुप कैसा हो जाएगा, CH3, फिर क्या हो जाएगा C और ये H, और यहाँ जो है ना वो NH2 था, एक H आपने शिफ्ट कर दिया तो हो गया NH, तो यहाँ पर अभी कंडीशन कैसी होगी, डबल बॉन्ड हो जाए और ये CH3 हो। तो आपने एनामाइन को कीटेमाइड में, कीटीमाइड इमाइड ग्रुप होता है। एक्चुअली इमाइड ग्रुप कब होता है, जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N होता है ना, तो इस ग्रुप को हम इमाइड बोलते हैं। डबल बॉन्ड O और NH होता है तो एमाइड बोलते हैं। और इनामाइन ये जो ग्रुप होता है इसको हम इन और एमाइन, क्योंकि यहाँ पर इन भी है और एमाइन भी, इसलिए हम इनामाइन कहते हैं। तो इनके बीच में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि बिटवीन द नाइट्रस एसिड, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो नाइट्रोसो एंड आइसो नाइट्रोसो के और कीटीमाइड के बीच में भी ऐसा आइसोमेरिज्म हो सकता है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मैंने कीटो और इनॉल के अलावा भी आपको टॉटोमेरिज्म का एक्सप्लेन किया। वो कुछ 3-4 एग्जांपल मैंने आपको समझाया, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑलवेज यू विल फाइंड द एग्जांपल्स ऑफ द कीटो एंड इनॉल, समटाइम्स सच काइंड ऑफ द एग्जांपल्स कैन बी ऑल्सो यूज्ड। ऐसे भी एग्जांपल्स हम ले सकेंगे, ले पाएंगे, और एग्जाम में आता भी है। अब आपको मैंने कहा था कि इस टॉपिक में आपको एक चीज और समझाना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म। तो एक तरफ आप लिख लो रेजोनेंस, रेजोनेंस जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग मेरे से पढ़ा होगा उन बच्चों को ये पता है
कि रेजोनेंस मैंने आपको समझाया हुआ है, थोड़ा और डिटेल में इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी में ही आगे चल करके आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पढ़ाऊंगा। और दूसरा आपको टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म? तो सबसे पहले आप इसका एक एग्जाम्पल ले लो तो आपको थोड़ा समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स आप लोगे ना तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म। तो रेजोनेंस के एग्जाम्पल में सबसे सिंपलेस्ट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट, आपने सबने रेजोनेंस किस में पढ़ा है? जैसे कार्बोनेट में सपोज मैं बता देता हूं, या तो फिनॉल में बनाओगे तो 5 बनेगा, फिनॉल में बना लेते हैं। फिनॉल क्या बनाता है? एक्चुअली फिनॉक्साइड आयन बनाता है। अभी देखना है आप यहाँ बहुत ध्यान से सुन लो, ये O माइनस और इसका H प्लस आयन यहां से अलग हो गया, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन, फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये बेंजीन के फिनॉल का फर्स्ट। इसका आप दूसरा रेजोनेंस बनाओ तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी। यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है इसने, ये यहां आप डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड था हट गया, यहाँ पे O और ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और इसके बीच में यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ गया। यानी कि आप समझो कि ये जो है ना डबल बॉन्ड, वो कैसा हो गया अभी कि ये डबल बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, बाकी पर नो चेंज। ठीक है ना, एकदम सिंपल है, इसको समझ लो। ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में आ गए तो 5 वैलेंसी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते हैं, पॉसिबल है ना, 4 बॉन्ड ही कार्बन के होंगे। तो एक अभी ऑक्सीजन पे ये डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है, माइनस चार्ज शिफ्ट होता जा रहा है, लोन पेयर एक बचा हुआ है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज, और ये कंडीशन है। चौथी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन घूम करके यहाँ पे जाए तो ये यहाँ पे माइनस चार्ज कर लेगा, यानी कि ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो इसके लोन पेयर और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज, नो चेंज इन दिस बॉन्ड। इज इट क्लियर? पांचवी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी हो जाएगी कि इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो लोन पेयर है यहाँ चला जाएगा और ये फिर अपनी जगह पे वापस चला जाएगा, तो इस पे क्या होगा, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, वो लोन पेयर और ये माइनस चार्ज। ओके, तो these are the resonance of the फिनॉक्साइड आयन। अब टॉटोमेरिज्म में देखते हैं, तो अगर आप टॉटोमर बनाओ तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 इसका टॉटोमर बनाओ, तो ये X Y और Z के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा? एरो का साइन यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे डबल हेडेड एरो ऐसा लगाते हैं, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रियल में प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप सेपरेट भी कर सकते हैं। अभी हम डिफरेंस में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो CH2 हो जाएगा डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH और ये क्या हो जाएगा CH3। ओके स्टूडेंट, ये ऐसा होगा। अब दोनों में आपको जो डिफरेंस समझना है वो क्या? पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम किसी एटम की पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपने सारे एटम को फिक्स रखा, पोजीशन ऑफ द एटम इज नॉट चेंज, आपने पोजीशन ऑफ द एटम को कांस्टेंट रखा, कोई चेंज नहीं किया। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ एटम को आपने चेंज नहीं किया। अब इसको यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिख लो। पहला पॉइंट, नो चेंज, रेजोनेंस में नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम, एटम की पोजीशन को आपने चेंज नहीं किया, जबकि यहां पर आप क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ द एटम इज चेंज, पोजीशन ऑफ एटम इज चेंज्ड, आपने चेंज किया पोजीशन को। देख लो कैसे चेंज किया, इस एग्जांपल में आप देखो यहां पे कि आपने
रेजोनेंस में ऑक्सीजन की पोजीशन नहीं चेंज किया, कार्बन की नहीं चेंज किया, सब वहीं के वहीं रखे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज किया। यहां पर आपने हाइड्रोजन को उठा के यहां से यहां कर दिया, एटम की पोजीशन ही चेंज कर दिया आपने। तो ये दोनों में पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। चाहे जितनी भी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर हो सब इमेजिनरी है, आप बनाते हो उसको, लेकिन रियल में वो प्रेजेंट होती नहीं है। जबकि टॉटोमर्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं। मीन्स आप उसको सेपरेट कर सकते हो, सेपरेशन इज पॉसिबल, सेपरेशन इज पॉसिबल, है ना। आप दोनों को चाहो तो कोई कीटो को इनॉल से अलग कर सकते हो, उसमें एक 76% है, एक 24% है, एक 80% है, एक 20% है, तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तीसरी कंडीशन है कि जब आप रेजोनेंस बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो रेजोनेंस बनाते समय एक जो पॉइंट आप समझते हो वो ये कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें आप कोई चेंज नहीं लाते हो, नो चेंज। आपने कोई चेंज किया क्या, नो चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। आप फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं लाते हो, और यहां पर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया कैसे, आप देखो यहां पे एग्जांपल में, यहां पे फंक्शनल ग्रुप पहले भी फिनॉल था, यानी कि फिनॉक्साइड आयन था, अभी भी है लास्ट तक, लेकिन यहां पर पहले कीटोन था, अब यहां पर इन एंड ऑल हो गया, तो आपने फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया, है ना। तो ये बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर आप किसी का टॉटोमर बनाते हो तो उसमें बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकती है, यहां पे नहीं चेंज होगी, नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में यहां पर कोई चेंज नहीं होगी। एक्चुअली जब आप किसी का हालांकि इस पॉइंट से मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, नो इफेक्ट ऑन द बॉन्ड लेंथ, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, चेंज इन द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ यहां पे चेंज हो जाएगी, जबकि यहां पर बहुत ज्यादा बॉन्ड लेंथ में चेंज नहीं होगी। अब ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ में, हालांकि ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट, बहुत एकदम माइनर लेवल पे देखोगे तो टॉटोमेरिज्म में भी चेंज हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि जब आप कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन क्या होता है, ऑसिलेट होता है, ऑसिलेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम डजंट टेक प्लेस, है ना। हाइड्रोजन एटम यहां ऑसिलेट नहीं होता रहता है। आप ये रेजोनेंस के पॉइंट लिख रहे हो, ध्यान रखना ये पॉइंट आप रेजोनेंस के लिख रहे हो, उल्टा मत कर देना। और यहां जो आप लिख रहे हो वो टॉटोमर्स के लिख रहे हो, टॉटोमेरिज्म के पॉइंट्स लिख रहे हो, दोनों में कोई आप डिफरेंस क्रिएट करो तो अलग अलग उल्टा मत लिख देना। ऑसिलेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम डजंट टेक्स प्लेस, यहां पे क्या होगा, ऑसिलेशन ऑफ द हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। आपने देखा है हाइड्रोजन एटम का यहां ऑसिलेशन होता रहता है, कैसे, 1-2 कंडीशन में, या तो 1-3 यानी कि डायड एंड ट्रायड, दोनों ही केस में, दोनों ही टॉटोमर्स में हाइड्रोजन क्या होता है, ऑसिलेट करता रहता है। तो ये जो कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने आपको लिखाया बिटवीन द रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके आप जितने एक दो एग्जांपल एंड इसके डिफरेंस आप समझा पाओ तो बहुत अच्छा है ना। इसमें एक और भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो रेजोनेंस में है ना, किसकी शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की, पाई इलेक्ट्रॉन की या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है ना। आपने देखा स्ट्रक्चर में शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर
इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन, इनकी ही शिफ्टिंग होती है, जबकि यहां पर इनकी शिफ्टिंग नहीं होती है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड, है ना। और किसकी शिफ्टिंग होती है, हाइड्रोजन आर शिफ्टेड, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है। ये इतना चेंज इसमें होता है बस। ये कुछ 4-5 पॉइंट मैंने आपको 6 पॉइंट लिखवाए बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म। हालांकि टॉटोमेरिज्म अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, पूरा चैप्टर भी इस पर पढ़ाएं तो भी आपको कम लगेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। लेकिन पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि कैसे टॉटोमेरिज्म कीटो इनॉल में हो सकता है, फिर उसमें भी कीटो की ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, इनॉल की ज़्यादा है, उसके एक्सेप्शनल केस हैं वो। फिर दूसरे आज सेकेंड क्लास में मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया कि टॉटोमेरिज्म कीटो इनॉल के अलावा और किसमें किसमें हो सकता है, उसके एग्जाम्पल्स बताए। और दूसरा जो मैंने आपको पढ़ाया, डिफरेंसेस बिटवीन द रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ स्टूडेंट, उसको चाहो तो अभी समझा देता हूं, आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, छोटा सा टॉपिक है, और फिर अगला कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म का, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तक के लिए देखते रहिए एडुकेयर। थैंक यू।